ग्रंथ प्रकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ संगीत रत्नाकर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पंडित शारंग देव संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार हैं। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत दोनों पद्धतियों में आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। पंडित शारंग देव के पूर्व ग्रंथकारों में भरत, मतंग, दत्तिल आदि ग्रंथकारों के मतों के उल्लेख एवं संग्रह होने से यह ग्रंथ भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध होता है। संगीत रत्नाकर द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन विधाओं, स्वरों, रागों, गीति, जाति गायन, ताल, वाद्य एवं नृत्य आदि से संबंधित जानकारी आधुनिक संगीत विद्वानों को उपलब्ध हो सकी है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचना काल 13वीं शताब्दी है। संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 अध्याय सम्मिलित हैं। आज भी मूल शब्दावली की परिभाषाओं को इस ग्रंथ से उद्धृत किया जाता है। परवर्ती सभी संगीत से संबंधित ग्रंथ संगीत रत्नाकर के आधार पर लिखे गए हैं। संगीत का एकमात्र ग्रंथ संगीत रत्नाकर ही है जिस पर 7 टीकाएं लिखी गई हैं। इसमें 7 अध्याय सम्मिलित हैं। पहला स्वरगताध्याय, दूसरा राग विवेकाध्याय, तीसरा प्रकीर्णकाध्याय, चौथा प्रबंधाध्याय, पांचवा तालाध्याय, छठवां वाद्याध्याय, 7वां नर्तनाध्याय। हर अध्याय के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहला स्वरगताध्याय। इस अध्याय में 8 प्रकरण हैं। इस प्रकरण में ईश्वर की उपासना के उपरांत लेखक ने अपने पिता का नाम सोनल बताया है, जो कश्मीर के यशस्वी ब्राह्मण वंश से संबंध रखते थे। गीत, वाद्य व नृत्य के सम्यक स्वरूप को संगीत की संज्ञा देते हुए उन्होंने संगीत के 2 प्रकार मार्गवदेशी बताए हैं। उनके अनुसार संगीत की खोज ब्रह्मा आदि देवों ने की और जिसका प्रयोग भरत आदि मुनियों ने किया उसे मार्ग तथा जन रुचि के अनुसार प्रयुक्त होने वाले संगीत को देशी संगीत कहते हैं। 22 श्रुतियों से उन्होंने 12 विकृत स्वर व 7 शुद्ध स्वरों की उत्पत्ति मानकर स्वरों की कुल संख्या 19 मानी है। चतुर्थ व पंचम प्रकरण में ग्राम, मूर्छना व तान आदि की व्याख्या के साथ साथ 2 ग्राम, सरज ग्राम व मध्यम ग्राम तथा उनसे उत्पन्न मूर्छनाओं व तानों का विस्तृत वर्णन किया है। छठे, 7वें व 8वें प्रकरणों में वर्ण, अलंकार, जाति, लक्षण व गीत आदि को परिभाषित किया है। दूसरा राग विवेकाध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत मार्ग राग, ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा तथा देशी राग, भाषांग, क्रियांग और रागांग के रूप में रागों का 10 विधि वर्णन किया गया है। इसमें प्रत्येक वर्ग के आधार पर रागों की कुल संख्या 264 है। इस अध्याय में 2 प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण 5 गीतियों शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेसरा व साधारणी के आधार पर 5 प्रकार के ग्राम राग बताए गए हैं। तत्पश्चात उपराग, राग, भाषा, विभाषा एवं अंतर्भाषा का उल्लेख है। द्वितीय प्रकरण इसमें रागालाप एवं आक्षिप्तिका के साथ साथ पूर्व प्रसिद्ध, अधुना प्रसिद्ध देशी रागों का वर्णन है। तीसरा प्रकीर्णाध्याय। इस अध्याय में प्रकीर्ण अर्थात विविध विषय निहित है। इसमें वाग्यकार का वर्णन है जो रचना के साहित्यिक पक्ष के साथ साथ सांगीतिक रूप का भी रचयिता हो, वाग्यकार कहलाता है। जिसे मार्ग एवं देशी संगीत का ज्ञान हो, गांधर्व तथा जिसे केवल मार्ग का ज्ञान हो, स्वरादि कहलाता है। इस अध्याय में 15 प्रकार के गमक तथा 96 स्थाय बताए गए हैं। राग को अनावृत करने की प्रक्रिया आलप्ति कहलाती है। आलप्ति के प्रकार: पहला रागालप्ति, दूसरा रूपकालप्ति। इस अध्याय में वृंदगान एवं वादन का उल्लेख भी है।